गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 के माध्यम से बहुलक लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे, जो है बहुलक का वर्गीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर का अवश्य मिलता है। स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 1 में पॉलीमर्स यानी बहुलक लेसन स्टार्ट किया था और उस लेसन में मैंने पहले सामान्य चर्चा की थी बहुलकों के बारे में, फिर बहुलक से जुड़ी कुछ परिभाषिक शब्दावली शामिल की थी, जिसके अंतर्गत बहुलक की परिभाषा, एकलक की परिभाषा, बहुलकन या बहुलीकरण की परिभाषा और बहुलीकरण की मात्रा की परिभाषा, इन सब पदों को शामिल किया था। तो उसी क्रम में पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूं बहुलक की परिभाषा। बहुलक जो है वो उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक हैं जो अधिक संख्या में कम अनुभार रखने वाले सरल इकाइयों की पुनरावृत्ति से प्राप्त होते हैं। यानी बहुलक जो हैं वो वृहद अणु कहलाते हैं और सामान्य भाषा में हम उन्हें प्लास्टिक कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुलक का वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो बहुलकों को कुछ मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वो 6 मापदंड अपने यहां आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जिनमें अब पहला मापदंड है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण है वो स्रोत या उद्गम के आधार पर है। तो बहुलकों को स्रोत या उद्गम के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक, दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम, या फिर मानव निर्मित, और तीसरा है अर्ध संश्लेषित। तो स्टूडेंट्स, स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर जो बहुलक हैं वो 3 प्रकार के हैं। ये पहला मापदंड है स्रोत के आधार पर, और इसमें आगे 3 प्रकार के बहुलक शामिल हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेचुरल पॉलीमर, ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से, उन बहुलकों को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहुलक। जैसे इनके उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, रबड़, न्यूक्लिक अम्ल, ऊन, कपास, सिल्क आदि। ये हैं प्राकृतिक बहुलक। अब हम बात करें दूसरे बहुलक की, जो है संश्लेषित यानी सिंथेटिक, या कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, या मानव निर्मित यानी मैन मेड। तो अब देखिए, यहां मानव निर्मित नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है बल्कि मनुष्य उनका निर्माण करता है। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मनुष्य करता है उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। जैसे कि पॉलीएथीन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसे आर्गोन भी कहते हैं, PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन यानी टेफ्लॉन। और हम जानते हैं जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, जिनमें कि खाना चिपकता नहीं है, उन बर्तनों के ऊपर एक काली सी परत जमी रहती है, वो परत टेफ्लॉन की होती है। तो स्टूडेंट्स, नॉन स्टिकी बर्तनों को बनाने के लिए जिस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन यानी टेफ्लॉन। इसके बाद हम बात करें तो आगे नाइलॉन है, पॉलिएस्टर बहुलक यानी टेरिलीन है, या इसे डेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके बाद बात करें पॉलीस्टाइरीन की। तो स्टूडेंट देखिए, मानव निर्मित बहुलक कौन कौन से हैं? पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीस्टाइरीन। ये हैं मानव निर्मित। अब हम थर्ड इसके टाइप पर चलते हैं, वो है अर्ध संश्लेषित।
यानी सेमी सिंथेटिक। ये ऐसे प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो कि मिलते तो प्रकृति से, यानी ये ऐसे बहुलक हैं जो मिलते तो प्रकृति से हैं, यानी प्रकृति द्वारा इनका निर्माण होता है, लेकिन मनुष्य इनमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा सुधार करता है। या अपने ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बहुलक जो मिलेंगे तो प्रकृति से, परंतु मनुष्य द्वारा रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनमें सुधार किया जाता है, ऐसे बहुलक अर्धसंश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे कि वल्कनीकृत रबड़, वल्कनीकृत रबड़। अब देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने एक रबड़ लिखा और यहां भी रबड़ लिख रहा हूं। ये रबड़ जो है वो अपने को पेड़ से प्राप्त होता है, हैविया ब्रेसिलियंसिस रबड़ का एक वृक्ष होता है जिससे हमें रबड़ जो है वो प्राप्त होता है। उस पेड़ की छाल पर एक चीर लगाते हैं जिससे कि रबड़ क्षीर लेटेक्स प्राप्त होता है, और उससे हमें जो रबड़ प्राप्त होता है वो क्रेप रबड़ कहलाता है। इस रबड़ के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। वो रबड़ घिसने वाला होता है, कच्चा होता है, प्रत्यास्थता उसकी कम होती है, यानी उसमें दोष होते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए, यानी उत्तम गुणों वाला बनाने के लिए उस रबड़ के अंदर सल्फर मिलाकर उसे गर्म किया जाता है जिससे उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। तो ऐसे रबड़ को बोलते हैं वल्कनीकृत रबड़। तो ऐसा रबड़ जो मिला तो प्रकृति से, लेकिन मनुष्य ने उसमें सुधार कर दिया, तो ऐसे रबड़ को, जिनमें कि सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है, ऐसे रबड़ को वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। और ऐसे बहुलक जो मिलेंगे तो प्रकृति से, परंतु मनुष्य द्वारा रासायनिक क्रियाओं से उनमें सुधार किया जाता है, ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलते हैं? अर्धसंश्लेषित बहुलक बोलते हैं। इनके उदाहरण आगे में बात करें, सेलुलोज नाइट्रेट, जिसे हम गन कॉटन भी कहते हैं, सेलुलोज एसीटेट जिसे रेयॉन भी कहते हैं, इसके अलावा सेलुलोज डाई एसीटेट। देखिए स्टूडेंट्स, वल्कनीकृत रबड़, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट, ये सब क्या है? अर्धसंश्लेषित बहुलकों के उदाहरण है। इसके अलावा हम सेलोफेन भी लिख सकते हैं इसका उदाहरण, और लेदर भी लिख सकते हैं, लेदर, सेलोफेन और लेदर। तो ये सब जो उदाहरण लिखे हैं मैंने, ये किनके हैं? अर्धसंश्लेषित बहुलकों के, यानी बहुलकों का पहला प्रकार है स्रोत या उद्गम के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुलकों के वर्गीकरण में दूसरा जो मापदंड है उसको लेते हैं। दूसरा जो मापदंड है वो है संघटक इकाइयों के आधार पर। किसके आधार पर? संघटक इकाइयों के आधार पर। ये दूसरा मापदंड है, संघटक इकाइयों के आधार पर। इस आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला टाइप है समबहुलक, समबहुलक यानी होमोपोलीमर, और दूसरा है विषम बहुलक या सहबहुलक। समबहुलक और दूसरा विषम बहुलक या सहबहुलक। होमोपोलीमर यानी समबहुलक को होमोपोलीमर बोलेंगे, और विषम बहुलक हेट्रोपोलीमर, और हेट्रोपोलीमर को ही क्या बोला जाता है? कोपोलीमर यानी सह बहुलक। तो स्टूडेंट देखिए, संघटक इकाइयां यानी बहुलक को बनाने वाली इकाइयां कैसी हैं? उनके आधार पर हम बहुलकों को दो भागों में बांटते हैं, सम बहुलक और विषम बहुलक। सम का मतलब समान, यानी ऐसा बहुलक जिसके निर्माण में एक ही प्रकार की या सारी की सारी एक समान इकाइयां भाग लेती हैं, उस बहुलक को क्या बोलेंगे हम? सम बहुलक। ऐसा बहुलक जो एक ही प्रकार की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, उस बहुलक को सम बहुलक कहते हैं। जैसे कि अब सम बहुलकों के जो उदाहरण है वो यहां मैं लिख रहा हूं। सम बहुलकों में उदाहरण है पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपीन,
या पॉलीप्रोपिलीन आदि, ये सब क्या है, समबहुलकों के उदाहरण हैं। अब बात करें विषम बहुलक की। विषम बहुलक ऐसे बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, उन बहुलकों को विषम बहुलक कहते हैं या सह बहुलक कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे बहुलक जो दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों के संयोग से बनते हैं, उन्हें विषम बहुलक या सह बहुलक कहते हैं। जैसे इनके यहां उदाहरण बताता हूं विषम बहुलकों के। विषम बहुलकों में उदाहरण है ब्यूना एस, ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन ये संश्लेषित रबड़ है, और इसको ब्यूना एस को SBR भी कहते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, या ब्यूटाडाइन जो स्टाइरीन रबड़ है उसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ भी कहा जाता है। और दूसरा होता है नाइट्राइल रबड़, यानी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबड़। अब देखिए समबहुलकों के मैंने यहां उदाहरण इतने सारे लिखे हैं, इनमें से अब एक दो उदाहरण जो हैं उनको अपने रिएक्शंस के रूप में क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पहला उदाहरण पॉलीथीन का है। तो पॉलीथीन को बनाने में कौन सी इकाइयां भाग लेंगी, एथीन की। और हम जानते हैं एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी असंख्य इकाइयां जब बहुलीकृत होंगी, यानी कौन सी प्रक्रिया होगी, बहुलीकरण की या बहुलकन की, तो उससे हमें ये बहुलक प्राप्त होगा। ये है एथीन और ये क्या प्राप्त हुआ, पॉली एथीन। यानी ये क्या थी, एकलक इकाई थी, और ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, बहुलक। तो हम जानते हैं कि एकलकों से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकन कहलाती है। तो यहां देखिए इस बहुलकन अभिक्रिया में एक समान इकाइयां एथीन की भाग ले रही हैं, इसका मतलब ये पॉलीथीन कौन सा बहुलक है, समबहुलक। इसके बाद हम बात करें पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक की, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण किससे होता है, वाइनिल क्लोराइड इकाइयों की पुनरावृत्ति से। तो देखिए ये है वाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये है वाइनिल क्लोराइड, और इसकी असंख्य इकाइयां बहुलकीकृत होकर क्या बनाएंगी, इस बहुलक को बनाएंगी। इस बहुलक को क्या बोलेंगे, PVC, और ये क्या है, VC का मतलब वाइनिल क्लोराइड, और IUPAC में क्लोरोएथीन। तो वाइनिल क्लोराइड से क्या प्राप्त हुआ, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो यहां हमें एक समान इकाइयां ये देखिए देखने को मिल रही हैं, किसकी, वाइनिल क्लोराइड की। तो एक समान इकाइयां वाइनिल क्लोराइड की भाग लेकर क्या बना रही हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी क्या है, समबहुलक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे बहुलक पे चलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन पर। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। देखिए टेट्राफ्लोरोएथीन CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन है। तो इसकी असंख्य इकाइयां बहुलकीकृत होकर इस बहुलक का निर्माण करती हैं, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 होल N। ये जो बहुलक है इसका नाम है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, या इसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। कौन सा बहुलक कहते हैं, टेफ्लॉन। और ये क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन है। तो स्टूडेंट देखिए टेट्राफ्लोरोएथीन की असंख्य इकाइयां बहुलकीकृत होकर इस बहुलक का निर्माण कर रही हैं, और इसमें ये सारी इकाइयां एक समान है, इसलिए ये कौन सा बहुलक है, समबहुलक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पॉलीस्टाइरीन का। पॉलीस्टाइरीन, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, ये जो इकाई है इसका नाम है स्टाइरीन। क्या नाम है इसका, स्टाइरीन, यानी फेनिल एथीन। और इसकी असंख्य इकाइयां बहुलकीकृत होकर क्या बनाएंगी, इस बहुलक को, CH2CH सिंगल बॉन्ड C6H5 होल N। तो देखिए ये जो बहुलक है इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन, इसमें भी एक समान इकाइयां स्टाइरीन की भाग ले रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें पॉलीप्रोपीन की, इसकी पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन बहुलक की। तो हम जानते हैं कि जो
प्रोपीन है, उसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये है प्रोपीन या प्रोपीलीन। इसकी असंख्य इकाइयां बहुलीकृत होकर इस संरचना वाले बहुलक का निर्माण करते हैं। तो ये जो यहां हमें बहुलक मिल रहा है इसका नाम है पॉलीप्रोपीन। ये प्रोपीन तो ये पॉलीप्रोपीन, या ये प्रोपिलीन तो ये पॉलीप्रोपिलीन। तो यहां भी एक समान इकाइयां भाग लेनी है इस बहुलक के निर्माण में। तो ये सारे एग्जांपल जो अभी मैंने रिएक्शंस के रूप में लिखे हैं वो हैं समबहुलक के। अब हम चलते हैं विषम बहुलक पर। विषम बहुलक हैं जिनके उदाहरण में लिखे यहां पर ब्यूना S और ब्यूना N। और ब्यूना S का मतलब होता है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबड़, जिसे SBR भी कहा जाता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ कहा जाता है। और दूसरा ब्यूना N यानी नाइट्राइल रबड़। अब देखिए विषम बहुलकों में ब्यूना N और ब्यूना S इनकी रिएक्शन लिखते हैं। तो पहले ब्यूना S की रिएक्शन लिखते हैं। किसकी रिएक्शन? ब्यूना S की। तो ब्यूना S के निर्माण में दो प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, जिनमें से एक ब्यूटाडाइन होती है और दूसरी स्टाइरीन होती है। और हम जानते हैं ब्यूटाडाइन का जो सूत्र है वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, जिसे सही नाम के रूप में 1,3 ब्यूटाडाइन लिख सकते हैं। और दूसरी इकाई इसमें भाग लेती है स्टाइरीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। ये है स्टाइरीन। अब असंख्य इकाइयां स्टाइरीन की, असंख्य इकाइयां ब्यूटाडाइन की आपस में एकांतर क्रम में जुड़ती हैं। यानी अगर पहली इकाई ये है तो फिर तीसरी वापस यही होगी, दूसरी ये है तो चौथी यही होगी। यानी इनके जुड़ने का क्रम क्या होगा? इसके जुड़ने का अगर एक है तो फिर ये 3 नंबर पे वापस यही आएगी, 5 नंबर पे ये आएगी, 7 नंबर पे यही आएगी। और अगर इसके जुड़ने में बहुलक के निर्माण में जुड़ने का इसका क्रम अगर 2 नंबर पे है तो 2 पर ये होगी, 4 पे ये होगी, 6 पे ये होगी, 8 पे होगी। यानी एक छोड़कर एक वापस वही इकाई देखने को मिलेगी। जैसे अब इन दोनों की रिएक्शन से हम देखें हमें किस प्रकार ब्यूना S प्राप्त होगा। तो ये पहली इकाई है ब्यूटाडाइन की। तो ब्यूटाडाइन इकाई जो है वो इस प्रकार से जुड़ेगी। अब देखिए इस प्रकार से कैसे जुड़ेगी। यहां देखिए इसमें डबल बॉन्ड है और हम जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड का मतलब अपने देखें यहां पर 2 एकल बंद है, एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 एकल बंद। तो उस एकल बंद में यहां एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है। हम जानते हैं एक द्विबंध की बात कर रहे हैं, द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंद है। तो यहां से हमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को समास विखंडन के दौरान जो है वो भेजना है। यानी यहां ये जो ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर थी, इस ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर में ये देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेज दिया, एक को इधर तरफ भेज दिया। ऐसे यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को इस तरफ भेजूंगा, एक को इस तरफ। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, जिससे ये संरचना अब ये देखिए इस प्रकार की बन जाएगी। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ही बचे हैं, तो यहां रह जाएगा एकल बॉन्ड, एकल बंद रह जाएगा। और इसी प्रकार इधर भी एकल बंद रह जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके दाईं और बाईं तरफ इधर आ जाएगा। इसका मतलब यहां नई वैलेंसी ये क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन जब ये जुड़ेंगे तो इस प्रकार से हमें ये बहुलक प्राप्त होगा। ये संरचना वाला बहुलक हमें प्राप्त होगा। इस बहुलक का नाम क्या होगा? इस बहुलक का नाम होगा ब्यूना S, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबड़। तो इस बहुलक के निर्माण में 2 प्रकार की एकलक इकाइयां भाग ले रही हैं, एक ब्यूटाडाइन और दूसरी स्टाइरीन। इसलिए ये बहुलक जो है विषम बहुलक या सह बहुलक है। अब इसके बाद हम बात करें ब्यूना N की। तो ब्यूना N को नाइट्राइल रबड़ कहा जाता है। इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ जो दूसरी एकलक इकाई होती है वो स्टाइरीन नहीं होती। यहां वो क्या होती है? वो इकाई होती है एक्रिलोनाइट्राइल की, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसको यहां क्या बोला जाता है? एक्रिलो नाइट्राइल कहा जाता है। इसको यहां एक्रिलो नाइट्राइल कहा जाता है।
तो 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ जब दूसरी इकाई एक्रिलोनाइट्राइल जुड़ती है तो हमें ब्यूना N प्राप्त होता है। तो इस C6H5 समूह की जगह क्या समूह आएगा? CN। तो देखिए बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो इसका मतलब ब्यूना S और ब्यूना N के निर्माण की समीकरण लगभग सेम सी है, बस थोड़ा सा अंतर है। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबड़, ब्यूना S में ब्यूटाडाइन के साथ दूसरी एकलक इकाई स्टाइरीन होती है, जबकि ब्यूना N में ब्यूटाडाइन के साथ दूसरी एकलक इकाई कौन सी होती है? एक्रिलोनाइट्राइल, जिससे हमें ब्यूना S के बजाय कौन सा बहुलक मिलेगा? ब्यूना N मिलेगा। ये है ब्यूना N। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में हमने दो बहुलकों के वर्गीकरण के दो मापदंड सीख लिए हैं। पहला जो मापदंड है वो है स्रोत के आधार पर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। दूसरा जो मापदंड है वो है संगठक इकाइयों के आधार पर, जिसमें हमने ये जाना कि बहुलकों को 2 भागों में बांटा जाता है, सम बहुलक और विषम बहुलक। सम बहुलकों का मतलब ऐसे बहुलक जिनके निर्माण में भाग लेने वाली इकाइयां एक समान होती हैं, वो सम बहुलक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपीन आदि। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था विषम बहुलक या सह बहुलक का। ऐसे बहुलक जिनके निर्माण में एक से अधिक प्रकार की यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, विषम बहुलक कहलाते हैं। जैसे ब्यूना S और ब्यूना N। ब्यूना S में 2 एकलक इकाइयां होती हैं, कौन कौन सी? 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरीन, और दूसरे में ब्यूना N में 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बहुलकों के वर्गीकरण के 2 मापदंड सीख लिए हैं। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है